brought you by Independence। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कण-कण में स्वाद, कण-कण में भारत। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद देश का मिजाज जानने के लिए सबसे ताजा सर्वे अब सामने आया है। सर्वे में ये पता लगाया गया है कि अभी अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो देश का मिजाज क्या कुछ कह रहा है। हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन मूड ऑफ द नेशन सर्वे में जो अभी किया गया है उसके अनुसार से जो डेटा सामने आए हैं उसमें यह पता चला है कि अगर अभी चुनाव होते हैं तो बीजेपी को 244, कांग्रेस को 106 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी के सीटें 4 और कांग्रेस की 7 सीटें बढ़ रही है। अन्य पार्टियों की बात करें तो 193 सीटें मिल रही है। वहीं अगर मूड ऑफ द नेशन सर्वे में पार्टी के हिसाब से देखा जाए कि वोट शेयर किसका बढ़ा है और कितना फीसदी आ सकता है, तो इसमें देखिए पार्टी, आपको जो स्क्रीन पर ग्राफ दिख रहे होंगे, पार्टी में और वोट शेयर में बीजेपी को 38%, कांग्रेस को 25.4% और अन्य के खाते में 36.6% वोट शेयर जाते दिख रहे हैं। अगर दोनों गठबंधन के हिसाब से सीट को देखा जाए कि इंडिया और एनडीए को कितनी सीटें मिलेंगी, तो मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अनुसार से यह पता लगाया गया है कि अभी अगर चुनाव होते हैं तो एनडीए को 299 सीटें और इंडिया को 233 सीटें, अन्य के खाते में सिर्फ 11 सीटें जा सकती है। वहीं अगर मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अनुसार से दोनों गठबंधन के वोट प्रतिशत को देखा जाए कि किसको कितना वोट शेयर मिलेगा, तो एनडीए को 34.7%, इंडिया को 40.3%, अन्य को 16% वोट शेयर जाते दिखाया गया है मूड ऑफ द नेशन सर्वे में। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों की सीटें बढ़ने को बढ़त बाइपोलर कांस्टेंट के धारणा से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से और देखें तो प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती महीनों में निष्क्रिय विपक्ष का टैग लगाने की प्रयास की जा रही है। कांग्रेस को इसके सक्रियता का लाभ भी ज्यादा मिला है और सीट बढ़े भी हैं। एक जगह पर लोकसभा चुनाव नतीजों से मिल रहा बूस्ट भी मिला है कांग्रेस को, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का मनोबल भी लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बढ़ा हुआ दिख रहा है। ऐसी पार्टियां जो न तो एनडीए में है न इंडिया ब्लॉक में, दोनों में से किसी भी खेमे में नहीं है, ऐसी पार्टियों का ग्राफ गिरता दिख रहा है। हालिया लोकसभा चुनाव में गैर एनडीए और गैर इंडिया दलों को और निर्दलीय को 16 सीटों पर जीत मिली थी। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक आज अगर चुनाव हुए तो अन्य के खाते में सिर्फ 11 सीटें जा सकती है। इसके पीछे राष्ट्रीय राजनीति को लेकर लोगों में राष्ट्रीय दलों की ओर बढ़ते झुकाव और बाइपोलर कांस्टेंट की प्रवृत्ति की वजह बताया गया है। लोकसभा चुनाव में भी इसका प्रभाव देखने को मिला था और अन्य ऐसी पार्टियों की सीटें घटकर 16 रह गई जो किसी भी गठबंधन में शामिल हुए बगैर अकेले चुनावी मैदान में उतरे। मूड ऑफ द नेशन सर्वे में यह बात भी सामने आई है कि किस राज्य में बीजेपी को फायदा हुआ है और किस राज्य में बीजेपी को नुकसान। कांग्रेस को किस राज्य में फायदा हुआ है और कांग्रेस को किस राज्य में नुकसान हुआ है, यह भी आपको एक एक कर बताते हैं कि कहां पर कांग्रेस को बम्पर फायदा मिलता दिख रहा है और कहां पर बीजेपी को। पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस को फायदा कहां हुआ है। राज्य और सीटों के हिसाब से अगर देखा जाए कि कांग्रेस को कहां फायदा हुआ है, तो आप स्क्रीन पर जो ग्राफ दिख रहे हैं उस ग्राफ पर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस को कहां पर सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। देखिए कांग्रेस को सबसे पहले जो स्क्रीन पर दिख रहा है, हरियाणा में 1 सीट का फायदा बीजेपी से फायदा मिल रहा है, और वहीं मध्य प्रदेश में 2 सीटों का बीजेपी से ऐसे फायदा मिला, महाराष्ट्र में 3 सीटों का बीजेपी और गठबंधन से फायदा मिला, पंजाब में 2 सीटों का निर्दलीय और एसएडी से फायदा मिला, राजस्थान में 2 सीटों का कांग्रेस गठबंधन से, पश्चिम बंगाल में 1 सीटें बीजेपी से फायदा मिला कांग्रेस को, और लक्षद्वीप में 1 सीटों का फायदा है बीजेपी, एनसीपी और एसपी जो शरद पवार वाली पार्टी है उससे लक्षद्वीप में 1 सीट का फायदा कांग्रेस को मिला है। कुल देखा जाए तो 12 सीटों का फायदा कांग्रेस को मिला है। लेकिन ऐसे भी मूड ऑफ द नेशन में यह भी बात पता लगाया गया है कि कहां पर कांग्रेस को नुकसान हुआ है।
अगर इसकी बात की जाए कि कहां पर कांग्रेस को नुकसान हुआ, किस राज्य में और किस पार्टी से नुकसान हुआ है, इसकी बात करें तो स्क्रीन पर जो ग्राफ दिख रहे हैं उस ग्राफ को देखिए गौर से, आपको पता चलेगा कि बिहार से 2 सीटों का नुकसान जिसमें बीजेपी और गठबंधन से हुआ है, छत्तीसगढ़ में 1 बीजेपी से हुआ है और झारखंड में 1 बीजेपी से, तमिलनाडु में 1 गठबंधन से, और कुल 5 सीटों का नुकसान कांग्रेस को हुआ। अब बात कर लेते हैं बीजेपी को किस राज्य में फायदा हुआ है। मूड ऑफ द नेशन सर्वे में यह भी पता लगाने की कोशिश की गई है कि बीजेपी को किस राज्य में कितने सीटों का फायदा हुआ और किस पार्टी से फायदा हुआ। स्क्रीन पर जो तस्वीर आपको दिख रही है इसमें आपको साफ दिख जाएगा कि किस राज्य में बीजेपी को फायदा हुआ है। देखिए, आंध्र प्रदेश में 2 सीटों का फायदा और किस पार्टी से, वाईएसआरसीपी से। बिहार में 3 सीटों का फायदा इंडिया ब्लॉक से, छत्तीसगढ़ में 1 का कांग्रेस से फायदा हुआ, झारखंड में 2 सीटें कांग्रेस प्लस जेएमएम से, महाराष्ट्र में 3 सीटें गठबंधन से फायदा, पंजाब में 1 सीटें निर्दलीय से, राजस्थान में 1 सीटें कांग्रेस और गठबंधन से फायदा हुआ, उत्तर प्रदेश में 2 सीटें एसपी और आरएलडी से फायदा हुआ, दमन और द्वीप में 1 सीटें निर्दलीय से। कुल मिलाकर देखा जाए तो 16 सीटों का फायदा बीजेपी को मिलता दिखाया गया है इसमें। अब बीजेपी को जिस राज्य में नुकसान हुआ है उस राज्य का भी डेटा आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर कि किस राज्य में बीजेपी को कितना नुकसान हुआ और किससे नुकसान हुआ, किस पार्टी से नुकसान हुआ। स्क्रीन पर जो ग्राफ दिख रहा है उसे आप गौर से देखिए, आपको दिख जाएगा कि यहां पर असम में 1 सीट का नुकसान है बीजेपी को और गठबंधन की वजह से हुआ है। हरियाणा में 1 सीट का नुकसान कांग्रेस की वजह से। अब मध्य प्रदेश में 2 सीटों का नुकसान कांग्रेस की वजह से, ओडिशा में 4 सीटों का नुकसान बीजेडी की वजह से और पश्चिम बंगाल में 4 सीटों का नुकसान टीएमसी की वजह से। कुल अगर देखा जाए तो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा कि 2, 2, 4 और 8, 12 सीटों का नुकसान। आपको यह भी बता दें कि यह सर्वे 15 जुलाई से 10 अगस्त के बीच में किया गया था। इसका सैंपल सर्वे 1,36,463 रखा गया। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज चैनल आज तक ने सी वोटर के साथ मिलकर जनता का मूड जानने की कोशिश किया और उसमें सर्वे किया, मूड ऑफ द नेशन इसका नाम दिया गया। और सर्वे में हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड चुनाव के अप्रत्याशित नतीजे भी सामने आए हैं। तो इस नतीजों के आधार पर आप देख सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव जिन राज्यों में होने हैं उस तरफ जनता का मूड किस तरफ झुकता दिख रहा है, इस हिसाब से पता चल जाएगा। लेकिन अभी जो सर्वे किया गया है उसमें ये जरूर दिखा है कि इंडिया गठबंधन को ज्यादा फायदा मिला है, बीजेपी वहीं पर स्थिर है, ज्यादा फायदा बीजेपी को नहीं मिल सका। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।